कहानी का शीर्षक है बर्फी। हमारे पड़ोस में एक वृद्ध दंपति रहता था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। आमदनी के नाम पर या तो दोनों की सरकारी बुढ़ापा पेंशन थी या 3 बकरियां जिनके बच्चे पालकर वो बेचा करते थे। लेकिन उनके पास जमीन काफ़ी थी जो कि उपजाऊ होने के साथ साथ सड़क के किनारे थी। हम प्यार से उन्हें दादा दादी बुलाते थे। दादी की नज़र काफ़ी कमज़ोर थी। दादा बकरियां चरा कर लाता तो दादी खेतों में बने लकड़ी के ऊंचे टिल्ले पर बैठकर फसल की रखवाली करती थी। उसको ज़्यादा दिखाई तो नहीं देता था, मगर वो टीन के डिब्बे को लकड़ी से पीटती रहती, जिसकी आवाज़ से बंदर पास न आते थे। बच्चे भी जाकर दादी के पास बैठ जाते थे। दादी उन्हें अपने ज़माने की बातें कहानियाँ बताया करती, जिनको सुनकर बहुत आनंद आता था और दादी की फसल की रखवाली भी हो जाती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्हें रोटी की चिंता नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग एक होड़ लगी रहती थी। आज उन्हें खाना सबसे पहले कौन देगा? कोई ताई, कोई चाची, कोई अम्मा या कोई मौसी बुलाता था, तो कोई माँ बुलाकर उसे अपनापन जताता था। खाना अक्सर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता। जितना खाना होता खा लेते, बाकी बकरियों को खिला देते। गांव वालों का ये प्यार, ये अपनापन यूं ही नहीं था, जबकि नज़र उनकी ज़मीन पर थी। उन्हें उम्मीद थी कि कभी न कभी मरने से पहले ये दोनों अपनी थोड़ी थोड़ी ज़मीन सबको बांट जाएंगे। कुछ भी कहो, पर दादा की ज़िंदगी तो मज़े से गुजर रही थी। जो खाने का मन होता किसी को भी बोल देते, शाम तक सब हाजिर हो जाता। गांव का एक आदमी शहर रहता था, पैसे वाला था ही। एक दिन वो गांव आया। शहर की मशहूर दुकान से 250 ग्राम बर्फ़ी भी लेके आया। उसने वो बर्फ़ी उन दोनों को दी। बर्फ़ी बहुत ही स्वाद थी। दोनों ने खुश होकर उसे कितने ही आशीर्वाद दिए। अब वो आदमी जो सालों में आता था, हर 15 दिन में आने लगा। हर बार 250 ग्राम बर्फ़ी ले आता और उनको खिला देता। अब दादी को तो जैसे लत सी लग गई। अब बर्फ़ी के बिना वो 15 दिन निकाल पाना भी मुश्किल होने लगा। उस आदमी ने भी भाप लिया कि अब उसका तीर निशाने पर लग चुका है। इस बार घर आया, मगर बर्फ़ी नहीं लाया और उनसे मिलने गया तो दादी की नज़र उसके हाथों पर ही थी कि कब बर्फ़ी दे। दादी के मुंह में पानी खूब आ रहा था, मगर जब उसे पता चला कि इस बार बर्फ़ी नहीं लाया है तो उसके सपनों पर पानी फिर गया। तभी वो आदमी कहने लगा, अम्मा परेशान मत हो, मैं इसलिए आया हूँ कि शहर में आँखों का मुफ्त इलाज हो रहा है, तो जल्दबाजी में इसलिए आ गया कि कल मैं तुम दोनों को साथ ले जाऊं, तुम्हारी आँखों का इलाज भी करवा दूं और शहर में जितनी चाहे बर्फ़ी खाना है जी भर के खा लेना। थोड़ी सी नान नुकुर के बाद दोनों सुबह की बस पकड़कर शहर चले गए। 10 दिन बाद वापस आए तो अम्मा काला चश्मा पहने थी। उस आदमी ने उनका बेटा बनकर सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली थी, उनको इस भरोसे से लेकर कि वो सारी उम्र उनकी सेवा करेगा। गांव में जैसे ही ये बात पता चली, सब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। अब खाना तो दूर, कोई पानी भी पूछने को तैयार नहीं था। 2 दिन बाद वो आदमी शहर चला गया। अब दोनों को कोई पूछने वाला न था। अब दादा रोटी बनाता तो वो खाते। उनकी हाल बद से बदतर हो चली। अब वो किसी से पैसे या कुछ सामान लाने को बोलते तो लोग टाइम ना होने की बात कहकर टाल देते। अब दादा दादी को समझ आ गया था कि ये जो ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाने वाले लोग थे, ये सिर्फ ज़मीन के लिए आते थे। अब उन्हें कोई ताई, चाची, मौसी या अम्मा कहकर नहीं बुलाता था। हर कोई बुढ़ा या बुढ़ी कहकर बुलाते। कुछ ही महीनों में दादी चल बसी।
अब दादा अकेला रह गया। वो बर्फी वाला आदमी अंतिम संस्कार में भी नहीं आया तो गांव वालों ने जैसे कैसे करके अंतिम संस्कार कर दिया। अब दादा ने भी बकरियां बेच दी। दादा दादी को 250 ग्राम बर्फी बहुत महंगी पड़ी थी। उन्हें इस 250 ग्राम बर्फी की वजह से सारे रिश्ते टूट गए थे। अब कोई उनका हाल पूछने वाला भी न था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।